तो भाई और बहनों, आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग जीएनएम फर्स्ट ईयर के बायो साइंस मतलब अनाटोमी फिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी रहता ना, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 100% अगर आप पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो फुल देखा ना तो आप 100% पास हो जाएंगे, क्योंकि उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये हम लोग लाए हैं। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट वाइज लाए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं, या फिर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, ये बहुत बार पूछा गया है। ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या क्या कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट, इन्फेक्शन के अंदर या फिर इन्फेक्शन कंट्रोल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इन्फेक्शन के अंदर कौन से आएंगे। डिफाइन इन्फेक्शन, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। इन्फेक्शन या फिर सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, कौन से सोर्सेस है, कहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। जी हाँ, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिफाइन इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जी हाँ, इन्फेक्शन चेन जो रहता है ना, उसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर लिखना। नेक्स्ट, इन्फेक्शन पोर्टल ऑफ एग्जिट। जी हाँ, मतलब आप लोग फुल स्टडी करो, इन्फेक्शन चेन या फिर चेन ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं ना, वो स्टडी करो। नेक्स्ट, नोजोकोमिल इन्फेक्शन क्या है सर। नोजोकोमिल इन्फेक्शन या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोल सकते हैं हम लोग इसको। लिस्ट दी नोजोकोमिल इन्फेक्शन, कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, नोजोकोमिल के अंदर। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जी हाँ, हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को फैलने से हम लोग कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट, नोजोकोमियल इन्फेक्शन एंड प्रिवेंशन। जी हाँ, नोजोकोमियल इन्फेक्शन और उसके प्रिवेंशन, हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। जी हाँ, हॉस्पिटल के अंदर क्रॉस इन्फेक्शन होता ना, उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करेंगे। नेक्स्ट, इम्यूनिटी के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले डिफाइन इम्यूनिटी। जी हाँ, बहुत बार पूछा गया है। और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी कौन से टाइप्स है इम्यूनिटी के अंदर। नेक्स्ट, हाइपर सेंसिटिविटी। जी हाँ, हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, ये हम लोग पूछेंगे। नेक्स्ट, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, ये भी हम लोग पूछ सकते हैं, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, हम लोग लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। जी हाँ, ये भी हम लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, असेप्सिस के अंदर। ठीक है, असेप्सिस के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफाइन असेप्सिस। जी हाँ, उसके अंदर मेडिकल और सर्जिकल असेप्सिस का डिफरेंस हो गया, या फिर सेपरेट 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन स्टेरलाइजेशन एंड टाइप्स। जी हाँ, स्टेरलाइजेशन का मतलब क्या है और उसके टाइप्स कौन से ये हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग क्या है, स्टीम स्टेरलाइजेशन बोल सकते हैं, ये भी एक टाइप है स्टेरलाइजेशन का। नेक्स्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा भी है, अगर नर्सिंग का एग्जाम रहा तो एक क्वेश्चन 100% आएगा उसमें से। नेक्स्ट, ओके, तो अब हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बारे में देखेंगे कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल। जी हाँ, क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल और सेल डिवीजन और टाइप्स ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो इसके अंदर आप टाइप्स ऑफ टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल और मस्कुलर टिश्यू देखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, स्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन से है सर। स्केलेटल सिस्टम के अंदर फीमर बोन, स्ट्रक्चर ऑफ फीमर बोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप डायग्राम भी उतार सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फीमर बोन का। नेक्स्ट, साइनोवियल जॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, बाल सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बाल सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। फिर बोन्स ऑफ अपर लिम्ब एंड एक्सप्लेन रेडियस। ओके, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब मतलब हाथों में को कितने बोन्स है, और रेडियस को हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बोन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी एंड एक्सप्लेन दी फीमर बोन। जी हाँ, फीमर बोन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ बोन, हमारा बोन कौन से फंक्शन करता है। नेक्स्ट, मस्कुलर सॉरी मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब मसल्स के अंदर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मसल्स ऑफ हेड एंड नेक, ये आ सकता है, रिपीट हुआ है 2-3 बार। नेक्स्ट, मसल्स ऑफ फेस एंड नेक, ये भी आ सकता है, और फंक्शंस ऑफ मसल, ये क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट,
सर्कुलेटरी सिस्टम, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 7 मार्क्स का इस क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही है, ठीक है। 100% एक क्वेश्चन आएगा इसके अंदर का। हार्ट का डायग्राम और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जी हाँ जहाँ पर भी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर आप लोग डायग्राम डाल सकते हैं, ठीक है। फिर सर्कुलेशन के अंदर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, सेपरेट 4 मार्क्स को आ सकते हैं। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप्स, हाँ जी हाँ कौन से ब्लड ग्रुप हैं, और कार्डियक साइकिल आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। या फिर कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ ब्लड आपको मालूम ही होगा, और कंपोजिशन ऑफ ब्लड ये भी आपको मालूम ही होगा। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लिस्ट दी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जी हाँ यहाँ पर डिवाइडेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो 3+4 ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोगों को कितने ऑर्गन्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो हम लोगों को बहुत बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग, जी हाँ क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, ठीक है। 4 मार्क्स को आ सकता है या फिर डिवाइडेड क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेकिया, हाँ भाई ट्रेकिया कैसा है उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर पूछ सकते हैं। फिर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, जी हाँ फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का कौन सा फंक्शन है, क्या फंक्शन है, पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यूरिनरी सिस्टम के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोले तो लिस्ट दी ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, जी हाँ ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम कौन से ऑर्गन्स आएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शंस ऑफ किडनी, जी हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को डायग्राम भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जी हाँ यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड जो रहता है ना उसका स्ट्रक्चर और पूछ रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, जी हाँ नेफ्रॉन का फंक्शन आपको मालूम ही होगा, और स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैडर भी पूछ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिस्ट दी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जी हाँ कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। फिर स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक विथ डायग्राम आप लोग डालना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर, जी हाँ सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर और फंक्शन ऑफ लीवर 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। या फिर ये डिवाइडेड क्वेश्चन में आ सकता है, ये प्लस ये ऐसा, ठीक है। 7 मार्क्स को आप लोगों को पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैंक्रियास, जी हाँ ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का स्ट्रक्चर कैसा है और गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर कैसा है ये भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। फिर लेयर्स ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम, ये आप लोगों को क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, जी हाँ ठीक है। नर्वस सिस्टम में कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोले तो क्रेनियल नर्व्स एंड फंक्शन, जी हाँ हमारे 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है ना उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जी हाँ सॉरी न्यूरॉन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, जी हाँ यहाँ पर नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है वो पे आप लोगों को बताना पड़ेगा। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, लिस्ट दी ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जी हाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन्स है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूट्रस, जी हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जी हाँ ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जी हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पूछा जा सकता है लेकिन उतना बार नहीं पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, जी ये भी क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, लेकिन इतना बार वो भी पूछा नहीं गया है। तो ऊपर के ये 4 है ना, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन या फिर सेंसरी ऑर्गन, ये इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है ईयर का, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर मतलब डायग्राम आप लोग डाल के स्ट्रक्चर ऑफ ईयर को ऐसा बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कैसे आप हियर कर सकते, ठीक है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ना आपको कैसे सुनाई दे रहा है फिजियोलॉजी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड फंक्शन ऑफ स्किन, जी हाँ स्किन का जो भी स्ट्रक्चर है ना आप लोग डायग्राम डाल के बताना पड़ेगा आप लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डायग्राम ऑफ द आई, जी हाँ आई का डायग्राम आप लोगों को उतारना पड़ेगा। फिर फिजियोलॉजी ऑफ विजन, जी हाँ फिजियोलॉजी ऑफ विजन को भी आप लोग बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप पूछे तो लिस्ट दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, जी हाँ ये क्या है सर, थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।